नमस्कार, टीएमटी न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मुख्य संपादक मुकेश तिवारी की यह रिपोर्ट आप देख रहे हैं टीएमटी न्यूज 24 पर। महाराष्ट्र की सरकार ने सुपरमार्केट और किराना दुकानों में शराब की बिक्री का फैसला किया। सीएम उद्धव ठाकरे ने फैसला जारी करते हुए कहा कि शराब का उत्पादन बढ़ने से व्यापार और किसानों को फायदा होगा। जो किसान अंगूर का उत्पादन करते हैं ऐसे किसानों को होगा फायदा। वाइन का व्यापार आगे बढ़ेगा। वाइन बेचने के लिए सुपरमार्केट और किराना दुकानें शैक्षणिक और धार्मिक स्थलों से दूर रहेगी। इसके अलावा जिन जिलों में शराब बिक्री की अनुमति नहीं है ऐसे जिलों में शराब बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी। सील बंद बोतलों में शराब बिक्री की अनुमति होगी। यही नवाब मलिक ने जारी करते हुए कहा, शराब के लिए सुपरमार्केट में अलग स्टॉल होगा जिनका क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर या उससे ज्यादा हो। इस फैसले के पक्ष में व्यापारीगण तो विरोध में ग्रोसरी किराना स्टोर वाले दिखे। लोगों ने भी इसे गलत मानते हुए इसका विरोध किया। उनका मानना है कि इसके कारण पारिवारिक लोग तथा महिला ग्राहक का दुकानों में आना कम होगा। इस फैसले के विरोध में विरोधी पक्ष के नेताओं ने महाराष्ट्र सरकार पर विरोधी बयान जारी किया। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, महाराष्ट्र की सरकार शराब का सेवन बढ़ा रही है। पिछले 2 साल कोरोना महामारी के कारण जूझ रहे लोगों को इस सरकार ने कोई सहायता नहीं की। फडणवीस ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, हम महाराष्ट्र को मध्य राष्ट्र नहीं बनने देंगे। वहीं बीजेपी के नेता चंद्रशेखर बावनकुळे ने भी इसका विरोध करते हुए कहा, महाराष्ट्र सरकार ने वाइन बेचने का निर्णय लेकर पाप किया है। ये पाप छिपाने के लिए आप पूर्व सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। संजय राउत को कब क्या कहना चाहिए इसका ध्यान नहीं रहता। वहीं संजय राउत ने महाराष्ट्र सरकार का बचाव करते हुए कहा कि वाइन शराब नहीं है, इससे किसानों को फायदा होगा। बीजेपी की सरकार किसानों के हित के बारे में नहीं सोचती। राज्यसभा के सदस्य डॉक्टर विकास महात्मे ने भी विरोध जारी करते हुए शराब बिक्री के विरोध में राज्यसभा में अपना पक्ष रखा। महात्मे, थैंक यू चेयरमैन सर। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि हम जो टैक्स कलेक्ट करते हैं जिसको सिन गुड्स कहते हैं, जैसे कि शराब है, अल्कोहल या टोबैको, तो 2019 एम्स की स्टडी है, उसमें शराब का जो 14.6% ऑफ पॉपुलेशन इज अफेक्टेड बाय दिस इज टेकिंग यूजिंग अल्कोहल का सेवन करते हैं। वैसे ही 27 करोड़ लोग तंबाकू का भी सेवन कर रहे हैं। और दुख की बात यह है कि दिन ब दिन इसकी संख्या बढ़ रही है। सभी सरकारें इसके खिलाफ, यानी ये संख्या बढ़नी नहीं चाहिए इसलिए काम करती है, लेकिन इसका कोई भी उपयोग नहीं हो रहा है। हाल ही में ये जो टैक्स कलेक्ट हो रहा है, ये जो टैक्स कलेक्ट होता है इस सीन गुड से, तो हाल ही में ये बढ़ना चाहिए टैक्स कलेक्शन। इसलिए दिल्ली और महाराष्ट्र में शराब लीकर जो है इसके लिए कुछ खास उपाय योजना की है। जैसे शराब घर घर तक के होम डिलीवरी की जाए, वैसे ही हाल में महाराष्ट्र में लीकर मॉल्स में अवेलेबल होगी, वैसे 1000 स्क्वायर फीट शॉप्स में भी अवेलेबल होगी, ये बताया गया है। तो मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि हम कहते हैं कि शराब से एडिक्शन होता है लोगों को, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट्स आर गेटिंग एडिक्टेड टू द टैक्स कलेक्शन अमाउंट बाय दिस प्रोडक्ट, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा टैक्स मिलता है। तो मेरा ये कहना है कि जो शराब अवेलेबल है मॉल्स में वगैरह, तो उसकी वजह से ये मॉल्स में अवेलेबल कर रहे हैं, तो इसके बजाय जो टैक्स कलेक्ट कर रहा है उसको वो यदि शराब कम करने के लिए, उसका एडिक्शन कम करने के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए, जनजागृति के लिए और साइकोलॉजी मनोविकास के लिए खर्चा करे, तो इसका यूज कम होगा। और कितने % से लोगों का यूज कम हो रहा है इसके ऊपर। महात्मा जी, आपके जानकारी के लिए बता दें कि महाराष्ट्र में शराब उद्योग नासिक, सांगली, पुणे, सोलापुर, बुल्ढाना और अहमदनगर में बड़े पैमानों पर है। देश की 65% शराब उद्योग की इकाइयाँ महाराष्ट्र में है। अब इस फैसले से महाराष्ट्र की जनता पर क्या असर पड़ेगा, अच्छा या बुरा, यह भविष्य पर निर्भर है। इसी के साथ यह जानकारी समाप्त हुई। देखते रहिए TMT न्यूज़ 24।